सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू लर्निंग जी बाय निशा। आज हम डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच। आपके लिए इंग्लिश पेडागोजी की क्लास ओनली आपकी डिमांड से ही स्टार्ट की गई है, जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच। सो नाउ फर्स्ट वन इज अलिटरेशन। तो अलिटरेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को ही हम क्या कहते हैं? अनुप्रास कहते हैं। तो सबसे पहले अलिटरेशन को जानना भी जरूरी है कि अलिटरेशन है क्या। ये अनुप्रास है और इसमें क्या होता है, कोई भी वर्ड या सेंटेंस होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं या एक ही साउंड की आवाज़ हमें बार बार मिलती है। तो जब हम अलिटरेशन पढ़ेंगे तो हम कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे कि अलिटरेशन है क्या। अलिटरेशन में क्या है, इसे अनुप्रास कहते हैं और इसमें एक ही साउंड की आवाज़ बार बार आती है और एक ही साउंड की आवाज़ बार बार आने को ही हम क्या कहते हैं? अलिटरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी सेल्स एट द सी शोर। तो यहाँ पर सी सेल्स एट द सी शोर। तो यहाँ पर जो एस है इसका साउंड कितनी बार आया है? बार बार आया, बार बार रिपीट हुआ है। तो इट मीन्स ये क्या है? अलिटरेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माइक मेड मेलो म्यूजिक विथ हिज न्यू माइक्रोफोन। तो यहाँ पर आपने देखा कि एम है, एम का साउंड भी बार बार आया हुआ है और इसी से ये पता चलता है कि अलिटरेशन है। तो इसके कुछ रूल्स भी हैं कि किसी वर्ड को हम या कि किसी भी एग्जाम्पल को कैसे पहचान सकते हैं कि अलिटरेशन है या नहीं है। तो अगर हमें कोई साउंड बार बार दिखाई दे रहा है लिखा हुआ तो वो अलिटरेशन है। और इसके रूल्स भी है कि इसके साउंड कितने बार आने चाहिए। तो अगर दो से अधिक बार आएगा, कोई भी साउंड रिपीट हो रहा है तो वह अलिटरेशन है। फॉर एग्जाम्पल, थर्ड, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल मैंने आपके लिए सेट किए हुए थे। थर्ड है सेवन सिस्टर स्लेप्ट साउंडली ऑन द सैंड। तो यहाँ पर सेवन सिस्टर में यस स्लीप्ड साउंडली ऑन द सैंड। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो एस ये साउंड है ये बार बार आए हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल क्या है? अलिटरेशन है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन जब हम इसके सारे फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस कर लेंगे तो मैं आपको उनसे रिलेटेड लास्ट में क्वेश्चन भी कराऊंगी। सो गाइस, हमने अभी फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस की, जिसमें फर्स्ट है अलिटरेशन ही अनुप्रास अलंकार है और इसमें क्या होती है कि एक ही साउंड की आवाज़ बार बार आती है। सो वर्ड और सेंटेंस दैट बिगन विथ सिमिलर साउंडिंग वर्ड आर द सेड ऑफ एम्प्लॉय अलिटरेशन। इन शॉर्ट वी कैन से द रिपीटेशन ऑन अ इनिशियल कंसोनेंट साउंड। इट मीन्स अगर हम शॉर्ट में बताएंगे तो शॉर्ट में हम क्या बता सकते हैं इसके बारे में, यहीं पर मैं आपका क्लियर करा दूँ। सो गाइस, अभी हमने डिस्कस किया फिगर ऑफ स्पीच में फर्स्ट अलिटरेशन, इसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास कहते हैं। और अलिटरेशन में क्या होता है? एक ही साउंड की आवाज़ बार बार आने को ही हम क्या कहते हैं? अलिटरेशन कहते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल कीवर्ड भी है जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि अलिटरेशन है। तो द रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल कंसोनेंट साउंड, अगर किसी कंसोनेंट साउंड का बार बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? अलिटरेशन होगा। So word or sentence that begin with similar sounding word are said of employ alliteration. In short, we can say the repetition of an initial consonant sound. So this is alliteration. So guys, आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो गए होंगे कि अब आप कम से कम अलिटरेशन का क्वेश्चन पे एक मार्क्स तो लेके ही आएंगे अगर आपके क्वेश्चन सी टेट, MP टेट या किसी भी अदर स्टेट के टेट पर आते हैं तो। और ये भी आपको क्लियर हो गया कि अलिटरेशन क्या है, इससे आप
आपका हिंदी ग्रामर का भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि उसमें भी आपसे अलंकार पूछा जाएगा, अनुप्रास अलंकार। और अगर इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा फिगर ऑफ स्पीच में कि अलिट्रेशन क्या है, तो आप इसका आंसर अब इजली दे देंगे। सो थैंक यू गैस। इफ़ यू लाइक माई सेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं सबसे ये कहती ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर मेरा सेशन लाइक और शेयर तो ज़रूर ही कीजिए।